हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। क्लास 1 लीवर तीनों टाइप से एक्ट कर सकता है। फोर्स मल्टीप्लायर, गेन इन स्पीड टू चेंज द डायरेक्शन होता है। आप यहाँ पे नट को प्लेस करेंगे और उसको एफर्ट लगा के क्रैक करेंगे और फलक्रम कहाँ है। उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म, दैट मीन्स। बट उससे पहले हम करेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, कि कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 मशीन। मशीन में हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डू लीवर्स। सो व्हाट इज लीवर? अ लीवर इज अ रिजिड स्ट्रेट और बैंड बार विच इज़ कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। आप किसी भी चीज़ को आपने इस तरह का देखा होगा कि यहाँ पे आप लोड उठा रहे हो अगर किसी चीज़ से, और यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हो, तो वो भी क्या होता है? आपका लीवर होता है। आपने देखा होगा एक बैंडिंग शेप में, यहाँ पे आप लोड उठा रहे हो, तो ये भी क्या है? यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हो, ये भी क्या है? आपका लीवर है। अब लीवर क्या होते हैं? दे आर ऑफ 3 टाइप्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। बट उससे पहले हम करेंगे व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, कि कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ लीवर में सबसे पहले हम आते हैं, आपको चैप्टर 1 का याद होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट इज़ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवोटेड पॉइंट। ये पढ़ा था हमने चैप्टर 1 में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ लीवर? इट इज़ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये देखिए, मैंने ये क्या किया है, दिस इज़ योर एफर्ट, दिस इज़ फलक्रम एंड दिस इज़ योर लोड, ठीक है। तीनों को ध्यान से देखेंगे। अब द डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट इज़ नोन एज एफर्ट आर्म। The distance between fulcrum and load is known as load arm. अब हम क्या करते थे चैप्टर 1 में, मोमेंट्स ऑफ फोर्स में क्या करते थे हम वहाँ पे करते थे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे क्या किया? क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज किसका है? ये देखिए, लोड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी कि लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? लोड आर्म। तो दिस इज़ लोड इनटू लोड आर्म। अब एंटी क्लॉकवाइज देखिए, एफर्ट नीचे लग रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये है आपका। तो एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। एफर्ट क्या है? फोर्स है। लोड क्या है? फोर्स है। एफर्ट आर्म क्या है? डिस्टेंस है। लोड आर्म क्या है? डिस्टेंस है। तो बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट कौन सी फोर्स? एक बार हम क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहे हैं, एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जैसे किया था उसी पे बेस्ड है। अब इसमें आ जाइए आप, यहाँ तक ठीक है। अब हमने क्या किया? लोड को यहीं रहने दिया, एफर्ट उसके नीचे ले गए। तो लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, ठीक है। सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स किए। लोड बाय एफर्ट क्या होता है? लोड बाय एफर्ट इज़ मैकेनिकल एडवांटेज। हमने पढ़ा है अभी प्रीवियस वीडियो में, पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करेंगे, नहीं तो सब भूल जाएंगे। सो लोड बाय एफर्ट इज़ मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ से हमें क्या पता चला कि मैकेनिकल एडवांटेज इज़ ऑल्सो इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम लीवर्स पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर्स, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो अभी अभी हमने क्या कंक्लूड किया? दैट मैकेनिकल एडवांटेज हुज फॉर्मूला इज़ ऑलरेडी लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। द रेशियो ऑफ लोड बाय एफर्ट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। अभी अभी हमने कंक्लूड किया ये, ठीक है। अब आ जाइए लीवर्स की बात करते हैं। तो क्लास 1 लीवर, क्लास 1 लीवर में क्या है? दिस इज़ योर एफर्ट, दिस इज़ योर लोड एंड दिस इज़ योर फलक्रम। क्लास 1 लीवर में हमेशा फलक्रम एफर्ट एंड लोड के बीच में लाया करें। चाहे इसको थोड़ा सा फलक्रम को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए या इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, बट इट शुड बी बिटवीन एफर्ट एंड लोड। तो आपका लीवर कैसा है? क्लास 1 लीवर है। अब आ जाइए, इफ़ एफर्ट आर्म, दिस इज़ योर एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म क्या होती है? फलक्रम से लेकर एफर्ट तक का डिस्टेंस, उसको हम एफर्ट आर्म बोलते हैं, ठीक है। फलक्रम से लेकर लोड तक का डिस्टेंस, इसको हम लोड आर्म बोलते हैं। सो इफ़ एफर्ट आर्म इज़ इक्वल टू लोड आर्म, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया? 1। और जब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है तो हमारी मशीन किस लिए हेल्प करती है हमें? इट हेल्प्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है। ये प्रीवियसली पढ़ चुके हैं हम सब। अब केस 2 पे आ जाइए। इफ़ एफर्ट आर्म, दिस एफर्ट आर्म इज़ ग्रेटर देन लोड आर्म, यानी कि फलक्रम को हम इस साइड शिफ्ट कर दें,
ठीक है। सो एफर्ट आर्म विल बी ग्रेटर देन लोड आर्म। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। और मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 कौन सी मशीन्स के लिए होता है, जो कैसे एक्ट करती हैं, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, वेट को उठाने के लिए, लोड को कैरी करने के लिए। ठीक है। थर्ड पे आ जाइए, इफ़ एफर्ट आर्म इज़ लेस देन लोड आर्म। सो इफ़ एफर्ट आर्म इज़ लेस देन लोड आर्म, यानी कि फलक्रम को हम इधर को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस फलक्रम को इधर को शिफ्ट कर रहे हैं। उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एफर्ट आर्म इज़ लेस देन लोड आर्म, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो गया, आंसर आएगा हमारा लेस देन 1। सो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1। और जब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है तो हमारी स्पीड कैसे एक्ट करती है, हमारी मशीन कैसे एक्ट करती है, एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम्स में कि क्लास 1 लीवर कैन एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर, इट कैन एक्ट एज अ गेन इन स्पीड, इट कैन हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तीनों तरीके से एक्ट कर सकता है क्लास 1 लीवर। सिर्फ एक कंडीशन है, उसको याद रखेंगे, दैट योर फलक्रम शुड बी बिटवीन एफर्ट एंड लोड, इन दोनों के बीच में ही लाई करना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लास 2 लीवर। व्हाट इज़ क्लास 2 लीवर? क्लास 2 लीवर के लिए एक वर्ड याद रखेंगे, फ्ली को याद रखना है, दैट मीन्स फलक्रम लोड एफर्ट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, फलक्रम। ये देखिए, पहले फलक्रम है, फिर लोड है, और उसके बाद आपका एफर्ट है। अब आपका लोड आर्म कितनी हो गई, लोड आर्म क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड लोड, वो कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। एफर्ट आर्म कितनी हो गई, अगेन डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट, तो दिस इज़ योर एफर्ट आर्म। अब देखिए डायग्राम से आपको क्लियर क्या समझ में आ रहा है कि हेयर योर एफर्ट आर्म इज़ ग्रेटर देन योर लोड आर्म। ठीक है, डायग्राम से क्लियर है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, और यहाँ पे एफर्ट आर्म इज़ ग्रेटर देन लोड आर्म, दैट मीन्स योर मैकेनिकल एडवांटेज इज़ ग्रेटर देन 1। और जब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है तो मशीन कैसे एक्ट करती है, एज फोर्स मल्टीप्लायर। तो यानी कि क्लास 2 लीवर हमेशा कैसे एक्ट करेगा, एज फोर्स मल्टीप्लायर। इसके एग्जाम्पल बताइए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, उसमें से सारे रीड करेंगे लेकिन कुछ याद रखेंगे हमेशा। इसमें एग्जाम्पल क्या है, लेमन स्क्वीज़र देखा है आपने, घर में नींबू पानी बनाते हैं तो एंड में क्या होता है, फलक्रम, बीच में क्या रखते हैं, लेमन, और यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एफर्ट। ठीक है, आपका ये हो गया फलक्रम, यहाँ पे आपने रखा लेमन, और यहाँ पे आप लगा रहे हैं एफर्ट। मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, इसी के साथ थोड़ा सा मैनेज करेंगे, और ये है फलक्रम। ठीक है, और यहाँ हम एफर्ट लगा रहे हैं, फलक्रम लोड एफर्ट, फलक्रम लोड एफर्ट। ठीक है, सिमिलरली नट क्रैकर भी ऐसे ही होता है, आप यहाँ पे नट को प्लेस करेंगे और उसको एफर्ट लगा के क्रैक करेंगे, और फलक्रम कहाँ है, यहाँ लास्ट में। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2 लीवर। क्लास 2 लीवर कैसे एक्ट करता है, ऑलवेज एज फोर्स मल्टीप्लायर। सो नेक्स्ट इज क्लास 3 लीवर। अब देखिए क्लास 3 लीवर में क्या है, फर्स्ट फलक्रम, एफर्ट, लोड। क्लास 2 में क्या था, फलक्रम लोड एफर्ट, यानी कि लोड एफर्ट की प्लेस पे आ गया, एफर्ट लोड की प्लेस पे आ गया, सिर्फ ये चेंज आया क्लास 2 एंड क्लास 3 में, फलक्रम स्टार्टिंग में रहेगा एज यूजुअल। ठीक है, अब आ जाइए डायग्राम पे, इसको ध्यान से देखिए, दिस इज़ योर फलक्रम, दिस इज़ योर एफर्ट, दिस इज़ योर लोड। एफर्ट आर्म क्या होती है, व्हाट इज़ एफर्ट आर्म? एफर्ट आर्म इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट, एंड व्हाट इज़ लोड आर्म? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड लोड। अब डायग्राम में देख के बताइए क्या बड़ा है यहाँ पे। इन दिस केस लोड आर्म इज़ ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। ठीक है, सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो यहाँ से क्या हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है ना, ये बड़ा है, तो इट विल बी लेस देन 1। इन क्लास 3 लीवर मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, तो मशीन विल एक्ट एज गेन इन स्पीड। ठीक है, अब गेन इन स्पीड के एग्जांपल्स में क्या है, यहाँ पे आपका एग्जांपल आता है टोंग, यहाँ पे एग्जांपल आता है टोंग। टोंग में क्या होता है, टोंग ऐसे बना होता है, दिस इज़ योर फलक्रम, यहाँ पे आप बीच में क्या लगाते हो, एफर्ट, और यहाँ पे क्या उठाते हो, लोड।
यहाँ पे लोड उठाते हो, FEL फल्क्रम, यहाँ पे टच है, पाइवोटेड पॉइंट है आपका, फिर आप एफर्ट लगा रहे हो उसको प्रेस करने के लिए और यहाँ पे आप लोड उठा रहे हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया। बाकी आपको पता है गेन इन स्पीड के एग्जांपल्स क्या हैं। नाइफ इज़ ऑल्सो यूज फॉर गेन इन स्पीड। तो ये जो भी एग्जांपल्स हैं गेन इन स्पीड के वो क्लास 3 लीवर में आ जाएंगे। जो एग्जांपल हैं फोर्स मल्टीप्लायर के वो क्लास 2 में आ जाएंगे। एंड क्लास 1 लीवर तीनों टाइप से एक्ट कर सकता है, फोर्स मल्टीप्लायर, गेन इन स्पीड टू चेंज द डायरेक्शन। देयर इज ओनली वन कंडीशन फॉर क्लास 1, दैट इज फल्क्रम शुड बी बिटवीन एफर्ट एंड लोड. So thank you so much. For more such videos, kindly like and subscribe my channel. Have a wonderful day.